आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ द नल मैट्रिक्स करेंगे कि नल मैट्रिक्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट क्या है, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक नल मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और हम एक नल मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे, मतलब कि ऑल अबाउट नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर जानने हैं, मींस के आपने प्रॉपर्टीज ऑफ द नल मैट्रिसेस सीखने हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे, सेहत तबीयत आप लोगों की ठीक होगी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द नल मैट्रिक्स किया था कि नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या एग्जाम्पल है, उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने नल मैट्रिक्स के मुतालिक पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ द नल मैट्रिक्स। मैं कोशिश करूंगा कि ये आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाऊं। स्टूडेंट्स, आपका थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक लाजमी देखना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो आपने टाइम लाजमी देना होगा। तो चलिए आए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपनी इस मुनफरिद वीडियो को अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नल मैट्रिक्स। क्या नल मैट्रिक्स एक रो मैट्रिक्स है? क्या नल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या नल मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? तो बेसिकली नल नल मैट्रिक्स किस कैटेगरी में लाया करता है? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो नल मैट्रिक्स है ये बेसिकली कहते किसे हैं। नल मैट्रिक्स एक ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो हो, उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम भी मैंने आपको बताया था, इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, पहली प्रॉपर्टी हम ये सीखेंगे कि नल मैट्रिक्स किस टाइप का हो सकता है। तो चले स्टूडेंट्स, इस अच्छा आप लोग इस तरह करें, कॉपी और पेन निकाल लें और एक एक प्रॉपर्टी को लिखना शुरू करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी, आप पहले ये लिखें कि ये पेज पे लिखे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैट्रिसेस, नल मैट्रिक्स सॉरी। और पहली जो प्रॉपर्टी है वो है टाइप, कि ये किस किस्म का है, मतलब किस टाइप का ये मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स, नल मैट्रिक्स इस पहली प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल्स। एक एग्जांपल देंगे स्टूडेंट्स, ये पहली प्रॉपर्टी की एग्जांपल होगी। हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया ए, यहां पर दो जीरो जीरो मौजूद है, दो जीरो जीरो मौजूद हैं, तो क्या ये नल मैट्रिक्स होगा या नहीं? ऑब्वियसली ये एक नल मैट्रिक्स है। अब चूंकि ये एक नल मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/2। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर है 1/2। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स स्टूडेंट्स? इसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। तो ये क्या है बेसिकली? नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बी कर लेते हैं। बी हमने कंसीडर किया ये एक मैट्रिक्स है 0 0 0। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/1। इसका ऑर्डर क्या है स्टूडेंट्स? इसका ऑर्डर है 3/1। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक कॉलम मौजूद है, इस वजह से। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम मौजूद हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होगा? ये एक कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो कहने का मकसद ये कि नल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसी तरह सी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं। ये है सी और यहाँ पर 0
0 0 0। अब इसका ऑर्डर हम कर लेते हैं, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाय 2 बाय 2। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद एक जैसी हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं, डी और 0 0 0 0 0 0। यहाँ पर रोज कितनी है, रोज की तादाद 2 है। कॉलम कितने हैं स्टूडेंट्स, कॉलम यहाँ पे इसका ऑर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं, शायद आपको नजर ना आए, इसका ऑर्डर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 बाय 3। तो अगर इसका ऑर्डर 2 बाय 3 है, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, नहीं। क्या यहाँ एक कॉलम है, नहीं। क्या यहाँ एक रो है, नहीं। तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर है, नहीं। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर ना हो, मींस नॉट इक्वल। द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दिस मैट्रिक्स इज नाउन एज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है नल मैट्रिक्स के मुतालिक, वो ये है कि नल मैट्रिक्स में बी रो मैट्रिक्स, में बी कॉलम मैट्रिक्स, में बी स्क्वायर मैट्रिक्स और में बी rectangular matrix. The second property about null matrix is about the determinant of the null matrix. Okay, what is the determinant of the null matrix? कि किसी भी एक जो null matrix है उसका जो determinant है वो क्या होगा। स्टूडेंट्स एक बहुत ही important MCQs है ये, देखें आए इस प्रॉपर्टी को सीखने की कोशिश करते हैं। हमने कंसीडर किया एक नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है, जिसका ऑर्डर है 2 बाय 2। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना इंतहाई आसान है। डिटर्मिनेंट में हम मॉड लगाएंगे और इस एंट्रीज को इसी तरह लिख देंगे। एंट्रीज आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, बीच में साइन माइनस का, और 0 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 आएगा, 0 माइनस 0, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसी तरह आप एक ऐसा मैट्रिक्स भी कंसीडर कर सकते हैं नल मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 बाय 3 हो, उसका जो रिजल्ट है डिटर्मिनेंट का वो भी 0 ही आएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 में हमने ये सीखा कि जब भी हम किसी नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ध्यान से सुने, जब भी हम किसी नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो नल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमेशा 0 आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 नल मैट्रिक्स के मुतालिक वो ये है कि ट्रांसपोज ऑफ द नल मैट्रिक्स, कि जब हम ट्रांसपोज लेंगे नल मैट्रिक्स का तो क्या कोई और मैट्रिक्स आएगा, क्या वो किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, क्या वो नल नहीं रहेगा। इसी तरह के ये जो क्वेश्चन है आपके जहन में वो अभी ये क्लियर हो जाएंगे। अब इसका इस प्रॉपर्टी को सीखने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे कि आप इमेजिन करें कि ये एक नल मैट्रिक्स है B 0 0 0 0। अब इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं। ये नल मैट्रिक्स है और नल मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करना चाहते हैं। तो ट्रांसपोज के लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर T लगा देंगे
और देखे यहाँ पर 0 0 0 0 और यहाँ पर क्या आएगा t। तो इसका ट्रांसपोज आप ले लें, रो को चेंज कर दे कॉलम में, या आप यूं भी कह सकते हैं कि कॉलम को हम चेंज करेंगे रो में। तो चलिए स्टूडेंट्स, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तब भी रिजल्ट क्या आएगा 0 0 0 0। तो पहले ये क्या था, ये एक नल मैट्रिक्स था, पहले ये क्या था नल मैट्रिक्स। फिर ये चेंज किस में हो गया, फिर ये चेंज हो गया जीरो मैट्रिक्स में। किस मैट्रिक्स में, जीरो मैट्रिक्स में। क्या यहाँ पे कुछ चेंजिंग आई स्टूडेंट्स? नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं आई, क्योंकि नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या है, बेसिकली एक ही है। पिछली वीडियो में हमने क्या नहीं सीखा था कि नल मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जब भी हम नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, जब भी हम नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस नल मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3 कि जब भी हम नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो वापस नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो अब हम करेंगे नल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी नंबर 4। वो ये है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के मुतालिक सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। हम एक कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को समझने के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, आप इमेजिन करें कि एक मैट्रिक्स है ए जिसमें एंट्रीज मौजूद हैं, 1 2 3 4, और एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसमें एंट्रीज मौजूद है 0 0 0 0 0। ये एक नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो 1 2 3 4। तो इसका डिटर्मिनेंट का देखिए रिजल्ट क्या आएगा, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 4 जार 4 -6, तो क्या रिजल्ट आएगा -2। तो क्या डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आया? नहीं, -2 आया। इसी तरह इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, 0 0 0 0। इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करें 0 से, बीच में साइन माइनस का, 0 को मल्टीप्लाई करें 0 से, 0 -0, रिजल्ट क्या आया 0। तो आप लोगों ने ए में और बी में इसके डिस्क्रिमिनेंट में क्या फर्क है, इंतहाई आसान। देखिए इसके डिटर्मिनेंट का रिजल्ट क्या आया, 0 नहीं था, इसका रिजल्ट क्या आया 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आए, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका रिजल्ट 0 ना आए वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है? ऑब्वियसली एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 को सीखने का सबसे सही टाइम यही है, क्योंकि ये एक नल मैट्रिक्स है या नहीं? एग्जैक्टली ये एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का जब भी हम डिटर्मिनेंट लेंगे, बहुत बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, आंखें और कान खोल ले, सोना नहीं है स्टूडेंट्स। देखो, जब भी हम नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे, जब भी हम नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। और एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आए, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या नल मैट्रिक्स बेसिकली एक सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं? ऑब्वियसली ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि नल मैट्रिक्स बेसिकली एक सिंगुलर मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस के मुतालिक है कि जब हम नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। मीन्स की प्रॉपर्टी नंबर 5 को अगर आपने सीखना है ना, पहले हम एक एग्जांपल से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये एक नल मैट्रिक्स है। और अब हम कोई एक दूसरा मैट्रिक्स कंसीडर करते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स लेट्स से बी, और इसमें जो एंट्रीज मौजूद है आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो,
इसमें 1 मौजूद है, 2, 3 मौजूद है और 4 मौजूद है। और इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/2। एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपसे भी शेयर करने वाला हूँ, वो ये है कि जब भी आपने दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड करना है, जब भी आपने दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो वो कब ऐड होंगे? वो तब ऐड होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। क्या होगा? उनका ऑर्डर सेम होगा। मिसाल के तौर पर हम यहां पर एक दूसरा मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, सी। यहां पर एंट्रीज मौजूद है 5 और 6। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/1, 2/1। तो क्या ए और सी ऐड हो सकते हैं? ए और सी ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? डिफरेंट। इसी तरह सी और बी ऐड हो सकते हैं? नहीं, ये भी ऐड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर क्या है? डिफरेंट। अब क्या ए और बी, ए और बी ये ऐड हो सकते हैं? एग्जैक्टली ये ऐड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। अब इस मैट्रिक्स को ए और बी को हम ऐड कर लेते हैं। लेट्स से देखो, ए प्लस बी, ए का रिजल्ट क्या है? 0 0 0 0। इसी तरह बी को ऐड कर दें, 1 2 3 4, ऐड कर दिया। 0 + 1, 0 + 2, 0 + 3, 0 + 4। रिजल्ट क्या आ रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 2 3 4 क्या था? बी है या नहीं? बी है या नहीं? बताएं स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली बी है। ए प्लस बी जब आपने किया, ए प्लस बी, तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट वापस बी आएगा। कहने का मकसद ये, जब भी हम किसी नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करेंगे जो नल मैट्रिक्स ना हो, तो रिजल्ट वही मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। आप जितने भी नल मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स में ऐड कर दें, तो रिजल्ट क्या आएगा? वापस वही रिजल्ट आ जाएगा जो पहले वो मैट्रिक्स था। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी एक नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक दूसरा मैट्रिक्स है ए, उसको इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? वापस ए आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 अबाउट नल मैट्रिक्स, इफ अ नल मैट्रिक्स इज एडेड टू अनदर मैट्रिक्स ए, जब हम किसी नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, जब हम किसी नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे नल मैट्रिक्स में ऐड करते हैं, बट यहां पर एडिशन के लिए शर्त होनी चाहिए। वो क्या? कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर। उनका ऑर्डर सेम हो, तब रिजल्ट क्या आएगा? उन दोनों को ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? वापस वही रिजल्ट आएगा जो मैट्रिक्स था, जो दूसरा मैट्रिक्स था ए। देन द रिजल्ट मैट्रिक्स इज ए। जैसे कि देखिए, यहां पर एक मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया नल मैट्रिक्स, और उसमें हमने एक मैट्रिक्स ऐड किया ए। ओ और ए को ऐड किया, तो वापस रिजल्ट क्या आया? ए रिजल्ट आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी में हमने ये सीखा कि जब भी हम किसी एक मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? वापस वही दूसरा रिजल्ट आएगा जो नल मैट्रिक्स नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 6 अबाउट नल मैट्रिक्स इज दैट when we multiply a null matrix with another matrix, then the resultant matrix is zero matrix और null matrix। अब ये मैंने क्या कहा? देखें, जब भी हम किसी एक नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिजल्ट नल मैट्रिक्स ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को डिटेल में समझने के लिए इसकी एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल है, देखिए स्टूडेंट्स, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, 0 0 0 0। इसी तरह 1 2 3 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आगे इंशाल्लाह हम मल्टीप्लिकेशन डिटेल में सीखने की कोशिश करेंगे। तो 0 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से,
प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। इसी तरह 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 0 1 जार 0, 0 3 जार 0, 0 2 जार 0 प्लस 0 4 जार 0, 0 1 जार 0 प्लस 0 3 जार 0, 0 2 जार 0 प्लस 0 4 जार 0। इन सबको ऐड कर दें तो 0 0 0 0 रिजल्ट आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी में हमने क्या सीखा कि जब भी हम एक नल मैट्रिक्स को, ये रहा नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे जो नल मैट्रिक्स नहीं है, तो जब उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नल मैट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ द नल मैट्रिक्स क्या है। आज की इस वीडियो में हमने 6 प्रॉपर्टीज की नल मैट्रिक्स के मुतालिक। पहली प्रॉपर्टी नल मैट्रिक्स के मुतालिक ये थी कि नल मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है और रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी नल मैट्रिक्स के मुतालिक ये थी कि जब भी हम नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। इसी तरह जब भी हम किसी नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो वापस नल मैट्रिक्स ही आएगा। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि नल मैट्रिक्स बेसिकली एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट का आंसर 0 हो। एडिशन ऑफ द नल मैट्रिक्स, जब हम किसी एक नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो वो वापस वही रिजल्ट आ जाएगा। मीन्स कि आप ओ को जब ऐड करेंगे, ओ किसको रिप्रेजेंट करता है, नल मैट्रिक्स को, और एक दूसरा मैट्रिक्स आपने कंसीडर किया ए, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, वापस ए आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नल मैट्रिक्स, इसमें हमने ये सीखा कि जब हम एक नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वापस नल मैट्रिक्स ही आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का और इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।